हेलो फ्रेंड, मैं रणवीर कुमार और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में मैं आज डिस्कशन करने जा रहा हूं। और इसको बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहला मैं शुरुआत करता हूं कि कोई भी टॉपिक अगर पढ़ते हैं, मैथ के अगर हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो पढ़ने का सबसे पहला रीजन क्या है। अगर रीजन समझ में आ जाए कि अगर ये इसका कोई ना कोई आदमी इसको बनाया था, लेकिन इसको बनाने का रीजन अगर समझ में आ जाए तो शायद हमें बहुत ही आसान होगा इसको कैप्चर करने के लिए। तो सबसे पहले ये सोचना है कि सबसे पहले नंबर सिस्टम जब आया था इस धरती पे, जिन लोगों ने इसको डेवलप किया, उसके बाद क्या हुआ, रूट सिस्टम आया। तो रूट 4, रूट 9, रूट हर पॉजिटिव नंबर का तो रूट निकल गया। लेकिन चैलेंजेस कब आए? चैलेंजेस तब आने शुरू हुए जब निगेटिव नंबर रूट अंडर -4, रूट अंडर -9, रूट अंडर -100, अगर रूट के अंदर निगेटिव नंबर का एंट्री हो जाए तो कैसे आखिर उसका सॉल्यूशन मिलेगा, उसको समझने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत समय लगाए हैं इसको समझने के लिए और इसको डेवलप करने के लिए। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे लोग ने इसको रिसर्च करना शुरू किया तो इसका कोई सॉल्यूशन शुरू में नहीं था। पॉजिटिव नंबर का तो सॉल्यूशन था, लेकिन निगेटिव नंबर का, क्योंकि निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से जस्ट अपोजिट है, तो जो बिहेवियर पॉजिटिव रियल नंबर का होगा ऑब्वियस है वो निगेटिव वैल्यू का तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे लोगों ने इसको रिसर्च करना शुरू किया, तब जाकर के इसका जो चैप्टर का जन्म हुआ वो शुरुआत हुआ इमेजिनरी नंबर से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है नेगेटिव नंबर डू नॉट हैव स्क्वायर रूट्स इन द सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, सर्टेन इक्वेशन डू नॉट हैव सॉल्यूशंस। तो ये समझना है कि जैसे हमने 10th क्लास में पढ़ा था, अब देखें कि 10th क्लास में हम लोग रूट्स के बारे में अच्छे तरह से पढ़े थे कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें मालूम है कि दो रूट होते हैं। जब हम रूट का वैल्यू निकालते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a के फॉर्मूला पे अगर इसको सब्स्टिट्यूट किया गया तो यहाँ पे माइनस बी यानी कि -2 माइनस +2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a जब सब्स्टिट्यूट किया गया तो यहाँ पे ये जो रूट आया है, इस रूट को आप देखेंगे तो ये एक निगेटिव रूट है। जब ये निगेटिव रूट है तो ऐसे करके तो बहुत सारे इक्वेशन है जिसके निगेटिव रूट आते हैं। तो ये चैलेंजेस आए कि आखिर ये निगेटिव रूट को कैसे सॉल्व किया जाए। माइनस रूट अंडर 4 नो सॉल्यूशन, 2 रूट अंडर -1, रूट अंडर -36 रूट अंडर -1, यानी कि ये जो -1 आप वैल्यू देख रहे हैं, ये जो -1 आप वैल्यू देख रहे हैं, आखिर इसका सॉल्यूशन कैसे निकलता। इसीलिए हमारा एक नए चैप्टर का जन्म हुआ जो कि ओनली फॉर द इमेजिनरी नंबर के लिए ये डेवलप किया गया। तो यहां कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रूट अंडर -1, यानी कि जो इमेजिनरी नंबर था, अब समझने वाली बात है कि इस इमेजिनरी नंबर के बदले में एक सिंबल यूज किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक सिंबल यूज किया गया और उस सिंबल को आई बोला गया, आई इक्वल टू रूट अंडर -1। अब सोचिए कि ये सिंबल कितने बड़े चीज को हमारा सॉल्व करके और जो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस थे जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं था, लेकिन एक सिंबल, जिस सिंबल को बोला गया आयोटा, जिस सिंबल को बोला गया आयोटा, अब ये आयोटा के बल पे बहुत सारे जो है इक्वेशन सॉल्व किए गए। तो इसलिए कहा गया कि द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रूट अंडर -1 और नोन एज इमेजिनरी यूनिट एंड यूजुअली डिनोटेड बाय आई। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था और बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल जो दिया उनको ये यूलर थे, इन्होंने इसको एक जो सिंबल था रूट अंडर -1 आई के बदले में उन्होंने दिया।
यानी कि अगर इसके अलावा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अलावा उन्होंने बोला कि मैं जितने भी अलजेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं वो सारे उसी तरह से रहेंगे, लेकिन जहां पे निगेटिव नंबर होगा उस निगेटिव नंबर के बदले में हमें रूट अंडर -1 के बदले में आई का यूज करना है। यानी अगर हमारा सोच सकते हैं अब कि आई के बदले में हमारा क्या है, रूट अंडर -1। अगर अलजेब्रिक ऑपरेशन करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या होगा, आई स्क्वायर इक्वल टू -1। अब इसी को लेकर के सारे आगे का चीज हमारा डेवलप हुआ। यानी कि एक ही चीज कंक्लूजन अगर निकाला जाए यहां से, तो रूट अंडर -1 को अगर बोलते हैं तो क्या बोलेंगे, आई। अब आई स्क्वायर क्या बोलेंगे, -1। अब इसी चीज को आगे हम बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे सिर्फ हमको याद रखना है आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आगे का सारा काम हमारा हो जाएगा। अब आई स्क्वायर इक्वल टू -1 अगर है, यहाँ पे आई स्क्वायर इक्वल टू -1, उसी तरह से आई क्यू को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर के बदले में हमारा क्या है, -1 है, तो -1 इंटू आई माइनस आई, आई टू द पावर 4, आई स्क्वायर का पावर 2 यानी -1 का पावर 1। अब यहां से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हर वैल्यू को नहीं, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 इतना खाली आपको याद रखने का जरूरत है, उसके बाद आप खुद से इस सारे वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आई का पावर 4 के बदले में आई स्क्वायर का पावर 2 यानी -1 का पावर 2 1, आई का पावर 5। अब ये जितने हैं आप आराम से निकाल सकते हैं। यानी कि मैं आपको एक अब बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक इसमें बताता हूं, जिसका वैल्यू आप जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में निकाल सकते हैं। जैसे यहां पे बोलते हैं आई स्क्वायर इक्वल टू -1, दूसरा वैल्यू याद रखिए आई टू द पावर 4 इक्वल टू 1। ये दो वैल्यू आपको याद रखना है, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 एंड आई का पावर 4 इक्वल टू 1। अब इसके बेसिस पे देखिए कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। मैं एक टेक्निक बताता हूं जिसको आप, जो भी आई का पावर होगा, जो भी आई का पावर रहने दीजिए, मैं जो टेक्निक बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लेंगे आप। तो आप उस पार्टिकुलर नंबर को आप जस्ट डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना है, 1। तो जो रिमाइंडर होगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, जो रिमाइंडर होगा वही आई का पावर आंसर होगा। यानी कि अगर रिमाइंडर 1 है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम लोग 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 1। यानी कि अगर हम अब आई का पावर लगाएंगे दोनों साइड में, तो ये हमारा सिंपल आई का पावर 4 प्लस 1, आई का पावर 5 हो गया। अगर हम इसको अलग अलग करते हैं, आई का पावर 4 इंटू आई का पावर 1, तो आई का पावर 4 हमेशा क्या है, 1 है। यानी कि जो भी पावर होगा आई का वही आंसर, जो भी यहाँ पे रिमाइंडर होगा वही आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा टेक्निक है, तो आप इसको फास्ट तरीके से कर सकते हैं, माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं, इतना आसान है ये। 6 को 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 2 यानी आंसर आई स्क्वायर का पावर आई स्क्वायर -1। 7 रिमाइंडर 3 आई क्यू, आई क्यू का मतलब आई स्क्वायर इंटू आई -1 इंटू आई माइनस आई, करेक्ट। कोई भी आई का पावर 10 रिमाइंडर 2, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, यानी आई स्क्वायर इक्वल टू -1। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, चाहे पावर कुछ भी रहे, 1000 रहे, 10,000 रहे, यानी अगर मान लीजिए 1000 होगा तो 4 से डिविजिबल है, यानी आई का पावर रिमाइंडर कितना होगा, 0, आई का पावर 0 1। कोई भी आप कैलकुलेशन कर लो, कोई भी कैलकुलेशन कर लो, आपका कभी भी जो रिमाइंडर होगा वही आई का पावर आंसर हो जाएगा। आई का पावर 1 होगा तो 1 होगा, अगर रिमाइंडर 2 है तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 यानी कि 1 -1। आई का पावर 3 है तो आई स्क्वायर इंटू आई -1 इंटू आई माइनस आई, आई का पावर 4 यानी कि रिमाइंडर मैक्सिमम हमारा 0 हो सकता है, करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चंस को यहाँ पे आप आराम से बना सकते हैं। तो इस चीज को अब हम, ये कॉन्सेप्ट आने के बाद आपको हम क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया
तो आप यहाँ पे जो मैंने ट्रिक बताया है बस उसको याद रखना है। i का पावर 39 4 से डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली रिमाइंडर कितना होगा 3 होगा, तो i का पावर 3 माइनस 1। बहुत सिंपल, सिंपलेस्ट। i का पावर 56 प्लस 1 बाई i का पावर 25 125। अब समझने वाली बात है, i का पावर 57 करते हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे 57 डिवाइडेड बाई 4 14 इंटू 4 56 रिमाइंडर 1 i का पावर 57 दैट इज नथिंग बट द i, करेक्ट। i का पावर 24 124 डिविजिबल है यानी 1 बाई i। बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से आप इसको एकदम आराम से कर सकते हैं। अब देख सकते हैं यानी कि i का पावर 57 i हुआ, 1 बाई i का पावर 25 1 बाई i हुआ। अब दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रिक समझ लीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रिक ये है कि रिमाइंडर में i कभी भी डिवीजन में 1 बाई के फॉर्मेट में अगर है 1 डिवाइडेड बाई, अगर डिनोमिनेटर में i है तो आप उसको रेशनलाइज करके आप उसको न्यूमरेटर में ले आइए, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी i नहीं रहना चाहिए। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, डिनोमिनेटर में i कभी भी नहीं रहना चाहिए। तो यहां पे हमने क्या बताया, i का पावर 57 इज नथिंग बट i प्लस 1 बाई i। i प्लस 1 बाई i अगर रेशनलाइज करेंगे तो i इंटू i से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे हो जाएगा -1 यानी i इन माइनस i 0। बहुत सिंपल। तो हमेशा मैथ को पढ़ने का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि आप मैक्सिमम कैलकुलेशन को कोशिश कीजिए कि माइंड में करने का, तो कम समय में आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा चीज लिखना है। लेकिन आप क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जब तैयारी करेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे कैलकुलेशन आने चाहिए। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं, 1 प्लस आई 1 माइनस आई का पावर 2। यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाना है। तो बहुत सिंपल सा चीज है। हम अगर सबसे पहले अगर सोचते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है हमारा सोचना। तो 1 प्लस आई 1 माइनस आई का पावर 2, हमने क्या टेक्निक बताया, कभी भी डिनोमिनेटर में आई नहीं होना चाहिए, कभी भी डिनोमिनेटर में आई नहीं होना चाहिए। तो 1 प्लस आई 1 माइनस आई, अगर हम इसको रेशनलाइज करेंगे 1 प्लस आई 1 माइनस आई, अगर हम मान लीजिए इसको रेशनलाइज करते हैं तो यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, दोनों को अलग अलग हमने कर दिया। यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, मैं इसके वर्कशीट भी आपको दूंगा। वर्कशीट में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रहेंगे, यहाँ पे आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। 1 प्लस आई का स्क्वायर 1 माइनस आई का स्क्वायर, 1 माइनस आई का स्क्वायर 1 प्लस आई का स्क्वायर। अब सोचने वाली बात है, 1 प्लस आई का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो अल्टीमेटली ये क्या होगा 2i, ये माइनस 2i, यहाँ 2 कट गया, आई कट गया, तो -1 प्लस और ये -1, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर -2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आराम से बना सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं 1 माइनस आई का पावर क्यूब और 1 माइनस आई क्यूब। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखें और ऊपर न्यूमरेटर को देखें। तो सबसे पहला अगर हमको देखना है तो कोशिश ये कीजिए कि आप बहुत तरीके से सोच सकते हैं। पहले सोचना है, पहले क्या सोचेंगे, 1 माइनस आई का पावर क्यूब, या तो हम a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दें यहाँ पे, और नीचे में 1 माइनस आई का पावर क्यूब। आई का पावर क्यूब कितना होता है, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर -1 और आई माइनस आई, तो 1 प्लस आई हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 1 प्लस आई अगर हुआ नीचे में, तो आप सोच सकते हैं अब ऊपर में 1 माइनस आई क्यूब, माइनस आई क्यूब को हमने कितना बोला, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर -1 इंटू आई माइनस आई, यानी 1 माइनस आई क्यू इज नथिंग बट 1 प्लस आई। क्लियर। अब यहाँ पे बहुत सारे, आप कभी भी एग्जांपल्स को समझने के लिए मैं अलग अलग तरीके से आपको कोशिश करूंगा ताकि आप समझ सके। अब दूसरा यहाँ पे हो सकता है कि आप और क्या कर सकते हैं, 1 माइनस आई का पावर होल क्यूब को पूरी तरह से तोड़ दे, a माइनस बी का होल क्यूब का पूरा फॉर्मूला को तोड़ करके और उसको एक्सपेंड करके बना सकते हैं। तो इस एग्जांपल्स को अगर हम यहाँ पे जो बनाया गया है उसको देख सकते हैं, 1 माइनस आई का पावर होल क्यूब। यहाँ पे बहुत सिंपल है,
ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लगा दिया है। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जैसा बनाया आप वैसा ही बनाइए, कभी भी ऐसा नहीं करना है। मैं आपको अलग अलग तरीका बता रहा हूं, उसके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। ए माइनस बी का होल क्यू, आप इसको एक्सपेंड कर दें सबसे पहले। उसके बाद 1 माइनस आई क्यू जो आएगा 1 प्लस आई आएगा। उसके बाद आप उसको उस तरह से बना सकते हैं। अगर वो अप्रोच लिए आप और कुछ कैंसिल नहीं हुआ तो यहाँ पे दूसरा अप्रोच ये है कि अगर 1 माइनस आई का पावर होल क्यू है तो, और नीचे में ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो यहाँ पे सिंपल ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अगर लगाएंगे तो ऊपर वाला हमारा वैल्यू 1 माइनस आई का पावर क्यू एक कट जाएगा। और यहाँ पे बहुत सिंपलेस्ट तरीके से आपको ये बनाया गया है। तो इस तरह से आप ध्यान दे सकते हैं। और ये 1980 आईआईटी के क्वेश्चन में था, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई का पावर n इक्वल टू 1। तो यहाँ पर पहले हमें क्या करना है, सिंपल है, सिंप्लीफाई करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। जब हम रेशनलाइज इसको कर देंगे तो अब हम यहाँ रेशनलाइजेशन के बाद, यहाँ सोचने वाली बात है, कभी भी सॉल्यूशन पे हम नहीं ध्यान देना है। सबसे पहले हमें कोशिश करना है कि इसको रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने के बाद 1 प्लस आई 1 माइनस आई 1 प्लस आई रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के बाद ये 2i बाई 2 यानी कि ये हमारा हो गया i का पावर n इक्वल टू 1। क्वेश्चन क्या कहता है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, n का वैल्यू सोच सकते हैं 1 रखेंगे तो i रहेगा, 2 रखेंगे तो -1 रहेगा, 3 रखेंगे तो -i रहेगा, 4 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से इस एग्जाम्पल को भी समझ सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप बहुत ही आसानी से करने का, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 को आप देख सकते हैं। x इक्वल टू 1 प्लस आई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 का पावर 4 प्लस 4। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, उस चीज को समझना है कि कैलकुलेशन में लगते हैं। कैलकुलेशन यहाँ नहीं, यहाँ ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ सोचने वाली बात है, हमारा क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 इक्वल टू आई। अब सोचने वाली बात है, जब x प्लस 1 इक्वल टू आई है यानी कि हमारा वैल्यू पूछ रहा है x माइनस 1 का पावर 4। अब आप इसको आराम से, जब हम x माइनस 1 है तो क्या ये इधर अगर हम ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस 1 बन जाएगा। तो x माइनस 1 इक्वल टू आई है, x माइनस 1 का पावर 4 बोल रहा है, तो यहाँ i का पावर 4 हो जाएगा। i का पावर 4 इज नथिंग बट 1, 1 प्लस 4 5। इस तरह से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y i से लेकर के 100 तक। सिंपल सी बात है, i से लेकर के जो पावर है 1 2 3 से लेकर के 100 प्लस i का पावर 101। अब सोचने वाली बात है कि एक पैटर्न है इसमें, इस पैटर्न को समझना जरूरी है। अगर हम 4 सीक्वेंशियल ऑर्डर में वैल्यू को लें, i स्क्वायर, i का पावर 4, i का पावर q, i का पावर 4, तो i स्क्वायर इक्वल टू -1। अब सिंपल सी बात है, i स्क्वायर इक्वल टू -1, i क्यू इक्वल टू -i। तो यहाँ पे i है, यहाँ पे हमारा i है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा i है और i क्यू हमारा होता है -1 -i। तो यहाँ प्लस i, यहाँ -i, तो ऑटोमेटिक 0 हो गया। सेम वे i का पावर 4 और i स्क्वायर, ये 1 है और ये -1 है, तो ये भी 0 हो गया। तो अल्टीमेटली ये जो सीक्वेंशियल ऑर्डर में 4 वैल्यू होते हैं कभी भी, वो हमेशा 0 होगा। 50, 51, 52, 53 अगर i का पावर रखा गया है तो इस 4 सीक्वेंशियल ऑर्डर का वैल्यू हमेशा 0। तो अगर हम 100 तक बोलते हैं तो ऑब्वियस है हमारे टोटल मिलाकर के 24 पेयर्स बनेंगे, 25 पेयर्स बनेंगे। तो 25 पेयर्स का वैल्यू तो 0 हो गया। अब बच गया 101। तो ऑब्वियस है i का पावर, अगर 4 से हम 101 को डिवाइड करेंगे तो 1 हमारा रिमाइंडर रहेगा, तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, i हो जाएगा। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा ये बेसिक आप समझ सकते हैं कि आयोटा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया उसके बाद आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। और आगे जो है मैं वीडियो जो कंटिन्यू, मैं सारा वीडियो 11th 12th का पूरा वीडियो में बना करके और मैं सारे के सारे वीडियो को आपके पास ले आऊंगा। आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तरह से देख सकते हैं। और जिनको अगर ऑनलाइन क्लासेस करने का मन है, आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करके, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ये है कि और भी बहुत सारे क्वेश्चंस, वर्कशीट
उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है हम उसको पढ़ाते हैं और आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और वहां पे क्वेश्चन सेशन ये सारे के सारे चीज आप हमें बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। ये अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो सके और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग पूरा का पूरा आप ले सकते हैं। तो आप हमारे नंबर पे जो दिया गया है उस पर आप कांटेक्ट करके पूरी जानकारी और ले सकते हैं। थैंक यू। थैंक्स।